तो स्टार्ट करते हैं आज का नया लेक्चर। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि वोल्टेज इंड्यूस्ड इन मूविंग रॉड, वोल्टेज कितना इंड्यूस होता है एक अगर मूविंग रॉड होती है मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। तो हमने देखा था कि वी की वेलोसिटी से अगर एक रॉड मूव कर रही है और माइनस जेड डायरेक्शन में अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो फ्लक्स चेंज होने के कारण जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो होता है बी वी एल। ये पिछली वीडियो में मैंने बता दिया, ठीक है। ई इंड्यूस कितना था बी वी एल, मतलब इस रॉड में क्या पोटेंशियल जनरेट हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है कितना है बी वी एल, और फिर उसके कारण क्या होता है करंट फ्लो होता है। ये सब मैं डिटेल में बता चुका हूँ, आई इंड्यूस इक्वल्स टू बी वी एल अपॉन आर। अच्छा, आप समझते हैं कि इंड्यूस वोल्टेज आता मतलब रॉड में होता क्या, एक्चुअली में क्या होता है कि इंड्यूस वोल्टेज आ जाता है। तो आज का कंसेप्ट वही समझते हैं हम, ठीक है। तो क्या समझना है हमको, कॉज ऑफ इंड्यूस वोल्टेज, ठीक है। तो सपोज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट इन माइनस जेड डायरेक्शन, हम यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर मतलब बना देते हैं माइनस जेड डायरेक्शन में, ठीक है। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट इन माइनस जेड डायरेक्शन, a rod is moving with velocity v in plus direction, length of the rod is parallel to y axis, मतलब y axis की तरह एक रॉड रखी हुई है और वो मूव कर रही है प्लस x डायरेक्शन में। तो मैं यहाँ एक रॉड रख देता हूँ, ठीक है। ये मूव किधर कर रही है, प्लस x डायरेक्शन में, ओके। अब क्या है कि अ फोर्स क्यू वी बी इज एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा बताओ, इलेक्ट्रॉन्स के अंदर एक रॉड के अंदर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे खूब सारे। तो इलेक्ट्रॉन्स बना दो, खूब इलेक्ट्रॉन्स होंगे भरमार एकदम, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब फोर्स इज एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन। अब बताओ, रॉड मूव कर रही है तो इलेक्ट्रॉन भी मूव कर रहे होंगे। तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड में अगर एक इलेक्ट्रॉन मूव करता है विद वेलोसिटी वी, उस पर फोर्स कितना लगता है, फोर्स क्या होता है क्यू वी बी होता है। तो डायरेक्शन क्या होगी फोर्स की, इलेक्ट्रॉन है जो डायरेक्शन निकालते उसका अपोजिट होगा। तो वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड फोर्स ऊपर, लेकिन फोर्स लग किधर रहा होगा नीचे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के लिए मैं नेगेटिव कर देता हूं डायरेक्शन को, ठीक है। तो क्यू वी बी, तो फोर्स क्या हो जाएगा ई वी बी, ठीक है। फोर्स कितना लग रहा है ई वी बी। तो हर इलेक्ट्रॉन पे फोर्स नीचे लग रहा है जम के एकदम, सब पे नीचे लग रहा है फोर्स, सब पे एक फोर्स नीचे लग रहा है, ठीक है। एक फोर्स सब पे नीचे लग रहा है। तो यहां पर क्या होगा, थोड़ी देर बाद क्या होगा, जैसे ही चलना स्टार्ट होगा तो जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नीचे आने की कोशिश करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स नीचे आ जाएंगे। तो नीचे कैसा चार्ज जनरेट हो जाएगा, नीचे नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, और ऊपर से इलेक्ट्रॉन नीचे आए हैं तो ऊपर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो जाएगी। तो वहां पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। लो, जनरेट हो गया पोटेंशियल। इससे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, और पोटेंशियल डिफरेंस आ गया तो यहाँ पर क्या पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, तो पोटेंशियल होगा यहाँ पर इनके बीच में, एंड्स के बीच में। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, पॉजिटिव से नेगेटिव एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस फ्लो करती है, ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब बताओ, ठीक है, इतना हो गया। अब एक चीज बताओ, ऐसा थोड़ा ना कि सारे इलेक्ट्रॉन्स आने लगेंगे। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आ गई, तो बताओ इलेक्ट्रॉन पे अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स क्या लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा चार्ज को अपने डायरेक्शन में लेने जाने की कोशिश करती है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज को, अगर नेगेटिव होता है वहीं अपोजिट हो जाता है। तो पॉजिटिव होता है तो इधर लगता फोर्स, नेगेटिव है तो इधर लगेगा। तो बताओ जो इलेक्ट्रॉन सपोज यहाँ पर है तो उस पर नीचे क्या लग रहा है, मैं एक और बना देता हूँ डायग्राम, यहाँ नेगेटिव पोटेंशियल, यहाँ पॉजिटिव। तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है उसमें नीचे क्या लग रहा है, उसमें नीचे लग रहा है क्यू वी बी, और ऊपर क्या लग रहा है क्यू ई हो जाएगा, क्यू ई, ठीक है। क्यू को तुम ई लिख देना बाद में, ठीक है। तो बताओ एट इक्विलिब्रियम ये दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। तो क्यू ई इक्वल्स टू क्यू वी बी, तो क्यू से क्यू कट गया, तो ई क्या आ जाएगा वी बी। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी, वेलोसिटी इनटू मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और हमको पता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू लेंथ। तो क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ रॉड क्या एल, तो ई हो जाएगा जो पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल मैं वी कैपिटल वी से लिख रहा हूं, ठीक है, वो होता है ई डॉट एल। तो क्या हो जाएगा वी इक्वल्स टू वी वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड इनटू एल, ये हो जाएगा पोटेंशियल जनरेट। यहाँ एक चीज ऑब्जर्व करने वाली चीज है कि यहाँ पर वेलोसिटी और लेंथ ऑफ रॉड परपेंडिकुलर है, लेंथ ये है और वेलोसिटी हमारी क्या है, वेलोसिटी ये है, तो आपस में परपेंडिकुलर है। सपोज वेलोसिटी लेंथ के परपेंडिकुलर ना हो तो, अगर वेलोसिटी लेंथ के परपेंडिकुलर ना हो तो मतलब किस तरीके से, अगर वेलोसिटी सपोज रॉड की ऐसे है,
ये लेंथ के परपेंडिकुलर नहीं है। तो सपोज एक एग्जांपल ले लूँ मैं, तो यहाँ पर देखो एक रॉड रखी हुई है, ये वाला एग्जांपल देखना, ये देखना, ये जो मैं जिस पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ये एक रॉड है, इसकी वेलोसिटी कुछ इस तरीके से, ठीक है, इसकी वेलोसिटी कुछ इस तरीके से। तो बताओ क्या लेंथ के परपेंडिकुलर है? लेंथ इसकी ये है, वेलोसिटी ये है, ठीक है, ये लेंथ के परपेंडिकुलर नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसके कंपोनेंट कर देता हूँ वेलोसिटी के। वेलोसिटी का एक कंपोनेंट क्या आएगा? वी कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट क्या आएगा? वी साइन थीटा, ठीक है। एक कंपोनेंट वी कॉस थीटा और एक कंपोनेंट वी साइन थीटा। अब एक चीज बताओ, वी कॉस थीटा इसके परपेंडिकुलर है और वी साइन थीटा इसके पैरेलल हो जाएगा, और पैरेलल में तो हमको लेना नहीं है, पैरेलल हमको लेना नहीं, क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पर देखो थीटा अगर जीरो हो जाएगा, अगर थीटा पैरेलल में क्या होता है, एंगल बिटवीन लेंथ ऑफ रॉड एंड वेलोसिटी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो हमको परपेंडिकुलर लेना, हमेशा परपेंडिकुलर कंसीडर करना है, वेलोसिटी और लेंथ को हमेशा परपेंडिकुलर वाली जो कंपोनेंट है वही कंसीडर करना है, ठीक है। तो मैंने लगा लिया बी वी एल साइन थीटा, बी वी एल कॉस थीटा, ठीक है। तो ये वाला तो कट जाएगा क्योंकि साइन थीटा थीटा कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, ठीक है। और बी वी एल कॉस थीटा बचा, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? इंड्यूस वोल्टेज इक्वल्स टू बी वी एल वी इक्वल्स टू बी वी एल कॉस थीटा। तो या फिर इसको बोल सकते हो एल का वो कंपोनेंट ऑफ एल विच इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, ठीक है। हमको वो कंपोनेंट लेना है जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो, ठीक है। चाहे कैसे भी रॉड मूव कर रही है उसका एक कंपोनेंट ले लेंगे जो लेंथ का वो कंपोनेंट ले लेंगे जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो। कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं, स्टॉपिंग डिस्टेंस। तो क्या होता है, एक रॉड अगर मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रही है, जैसे हमने पहले देख लिया, तो उसमें एक इंड्यूस वोल्टेज आता है VBL, ठीक है। ये आता है, क्यों आता है? क्योंकि जैसे ये रॉड मूव करेगी तो ये फ्लक्स, नीचे फ्लक्स जा रहा है, ठीक है, फ्लक्स के ये फ्लक्स इतने से पास हो रहा है अभी। फिर जब रॉड यहाँ आ जाएगी, जब ये रॉड यहाँ आ जाएगी तो एरिया चेंज हो रही है, तो फ्लक्स और बढ़ जाएगा। तो नीचे फ्लक्स बढ़ रहा है तो उसको अपोज करने के लिए करंट कैसा डायरेक्शन में होगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। तो ऊपर, ताकि इसका मैग्नेटिक फील्ड इस करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड ऊपर हो, तो इसके फ्लक्स को वो रिड्यूस करेगा। तो करंट जो इंड्यूस हुआ था वो इस तरीके से हुआ था, आई, ठीक है, इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो एक चीज बताओ, मैंने पहले ही बता चुका है कि एक वायर रखा हुआ है, उसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो उस पर क्या लगता था? एक फोर्स लगता था। याद करो, करंट, मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स। तो क्या फोर्स की मैग्नीट्यूड क्या होता था? फोर्स इक्वल्स टू IBL। याद करो, IBL। तो यहां पर भी तो होगा वो केस, ये अगर वेलोसिटी V0 है, तो वेलोसिटी V0 है और वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और ये रॉड एक मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है, उसमें करंट आई फ्लो कर रहा है। करंट, सिर्फ करंट देखो, मैग्नेटिक फील्ड देखो, तो करंट, मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी, फोर्स, तो एक फोर्स लग जाएगा, अपोजिंग फोर्स इस डायरेक्शन में। आई होप क्लियर हुआ होगा कि एक मूविंग रॉड है, उसमें करंट आई फ्लो हो गया ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, ड्यू टू इंड्यूस वोल्टेज। अब करंट आ गया, इंड्यूस करंट आ गया, और वो मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है। तो एक तरीके से देखा जाए तो एक वायर जिसमें करंट है और वो मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो उस पर फोर्स क्या लगता है? फोर्स इक्वल्स टू IBL। तो यहां पर भी फोर्स क्या लगेगा? IBL, ठीक है। यहां पर भी फोर्स क्या लगेगा? IBL। तो एक चीज बताओ, यहां वेलोसिटी V0 थी, तो इस V0 के अपोजिट में वेलोसिटी है, फोर्स है। V0 के अपोजिट में एक फोर्स लग रहा है, तो इस फोर्स को, वो फोर्स क्या करता रहेगा? इसकी वेलोसिटी को रिड्यूस करता रहेगा। सपोज यहां पर वेलोसिटी क्या हो गई? V हो गई, ठीक है। और एक टाइम ऐसा आएगा, फोर्स लगता जाएगा, एक टाइम पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी? यहाँ रॉड आते आते, अब रॉड बड़ी नहीं हो गई, मैं बना दिया हूँ, ठीक है, वेलोसिटी क्या हो जाएगी? यहाँ पर 0 हो जाएगी। बोलो, एक टाइम ऐसा आएगा वेलोसिटी 0 हो गया, तो ड्यू टू फोर्स IBL रॉड फाइनली स्टॉप्स। वी कैन फाइंड मैक्सिमम डिस्टेंस S कवर्ड बाय द रॉड व्हेन इट स्टॉप। तो ये डिस्टेंस जो है इनिशियल से फाइनल पोजीशन के बीच में डिस्टेंस कितनी? S। तो हम ये S डिस्टेंस निकालना है, मतलब कब जाके रॉड रुक जाएगी। समझे ना कंसेप्ट? एक वेलोसिटी हमने इनिशियल वेलोसिटी V0 दे दी, तो उसके कारण क्या होगा? रॉड में इंड्यूस वोल्टेज आएगा, इंड्यूस वोल्टेज के कारण इंड्यूस करंट आएगा। इंड्यूस करंट, अगर एक करंट कैरिंग वायर है प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, तो उस पर एक फोर्स लगता है, वो लगता है IBL। डायरेक्शन क्या होता है?
मैग्नेटिक करंट, मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स, तो फोर्स निकल गया। अब एक फोर्स मोशन को अपोज कर रहा है, तो फाइनली वो जिसका बॉडी का मोशन क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। फाइनली एक पोजीशन पे जाके वो बॉडी क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। तो ये जो जिस पोजीशन पे स्टॉप हो रही है इसको हम मैक्सिमम डिस्टेंस ये निकालनी है। कैसे निकालेंगे, अप्रोच समझो। फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, या फिर मास एक्सेलरेशन क्या लिखते हैं, dv/dt। ठीक है, रिटार्डेशन हो तो नेगेटिव लिख देते हैं। तो यहाँ पर केस क्या है, रिटार्डेशन वाला केस है, यहाँ पर केस रिटार्डेशन वाला है। तो हम फोर्स क्या है, IBL माइनस m, सपोज मास रॉड का m है, dv/dt। अगर मैं यहाँ पर देखूँ कि मेरे को डिस्टेंस चाहिए, तो डिस्टेंस का कोई टर्म तो होना चाहिए, dx वेक्स तो होना चाहिए। मैं dx से मल्टीप्लाई कर दूँ, dx से डिवाइड कर दूँ, dx/dt क्या होता है, वेलोसिटी। तो IBL इक्वल्स टू माइनस m dv/dx बचा, और dx/dt क्या हो गया, v हो गया। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ v mv dv/dx। ठीक है, तो IBL इक्वल्स टू माइनस mv dv/dx। एक चीज बताओ, ये करंट इंड्यूस कितना हुआ था, याद करो। करंट इंड्यूस क्या होता है, BVL/R, यही तो हो रहा था। ई इंड्यूस अपॉन रेजिस्टेंस सपोज R है, तो इंड्यूस करंट कितना होगा, BVL/R। तो क्या हो जाएगा, BVL इंटू L अपॉन R इक्वल्स टू माइनस MV dv/dx। तो यहाँ से वेलोसिटी और वेलोसिटी का कंपोनेंट कट जाएगा, तो क्या बचेगा, B²L² अपॉन R। ये m इधर ले आओ, छोड़ो अभी इतना ही लिख दो, माइनस m dv/dx। तो ये dx इधर मल्टीप्लाई कर दो, B²L² अपॉन R इंटू dx, m भी ले आओ इधर, m इक्वल्स टू माइनस dv। अब बताओ, जब वेलोसिटी इनिशियल थी v0, तो पोजीशन क्या थी, 0 पे रखा हुआ था। जब वेलोसिटी 0 हुई तो पोजीशन क्या हो गई, s हो गई। ठीक है, तो इसको जो फर्दर सॉल्व करेंगे, इसको यहाँ पर क्या आ जाएगा, s आ जाएगा। तो B²L² अपॉन RM इंटू एस, इसको तो ये क्या जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dv क्या होगा, v। तो यहाँ पर जो फाइनली, चलो लिख देता हूँ, v0 से 0 माइनस v। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या जाएगा, फाइनली v0 आएगा। ठीक है, तो s क्या हो जाएगा हमारा, s हो जाएगा v0 RM अपॉन B²L²। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला समझ लो, या फिर बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन समझ लो। ये क्वेश्चंस जेईई मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड एनर्जी कंजर्वेशन। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है, देखो हमने पिछले कंसेप्ट में क्या देखा कि एक रॉड को मैं v0 की वेलोसिटी से इनिशियली मूव करा रहा हूं, और वो फाइनली जाके किसी पोजीशन पे जाके वो रुक जा रही है, v इक्वल्स टू 0, किसी पोजीशन पे जाके। मैंने अभी तक ये एस डिस्टेंस निकालना सिखा दिया। ठीक है, अब मैं क्या कह रहा हूं कि हमने अगर किसी रॉड को v0 वेलोसिटी दी, तो क्या दिया हमने उसको, एनर्जी दी। कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। तो हमने उसको क्या दिया, काइनेटिक एनर्जी कितनी, हाफ mv0²। यही तो हुआ, हमने उसको पुश कर दिया, पुश इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो हाफ mv0²। तो एनर्जी हमने कितनी दी, हाफ mv0²। अब बताओ यहाँ पर रॉड रुक गई है, तो यहाँ एनर्जी कितनी है, 0, रुकी हुई रॉड है भाई। तो ये एनर्जी कहाँ चली गई, क्या रॉड खा गई या कहाँ हवा में उड़ गई। एनर्जी कभी वेस्ट तो होती नहीं, एनर्जी कंजर्वेशन तो रहेगा, कहीं ना कहीं तो एनर्जी गई है। तो बताओ कहाँ गई होगी, ये गई एनर्जी कि जो वायर में करंट फ्लो हो रहा है उसके कारण जो हीट जनरेशन हुआ, वो एनर्जी उसमें वेस्ट हुई है। मतलब जो काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, हीट एनर्जी में। ठीक है, तो जैसे ये मैं यहाँ पर एक पोजीशन मान लूँ कि यहाँ पर जो करंट है वो I है, वेलोसिटी v है, तो फोर्स इधर लग रहा होगा कितना, IBL। ठीक है, तो ये जो एनर्जी कहाँ गई, ये हीट में गई। अब तो याद करो, अब इस डेरिवेशन को थोड़ा अपने हिसाब से करने की कोशिश करना। पहले करंट किधर है, ऐसे है। ठीक है, करंट ऐसे। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड है भाई, मैग्नेटिक फील्ड भूल मत जाना, मैग्नेटिक फील्ड है, मैं बना नहीं रहा उसका मतलब थोड़ा ना है, ये तो सेम कंसेप्ट चल रहा है। तो अब सोचो जरा कि एनर्जी गई कहाँ। तो ये एनर्जी मैं बताता हूँ कहाँ गई। ये एनर्जी करंट को फ्लो करने के बाद जो हीट जनरेट हुई, करंट फ्लो होने के बाद जो हीट जनरेट हुई उसमें कन्वर्ट हो गई। तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, एट t इक्वल्स टू 0 रॉड इज गिवन सम इनिशियल वेलोसिटी v0, इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेस ड्यू टू फोर्स IBL, आफ्टर सम टाइम रॉड स्टॉप्स। ठीक है, फाइंड टोटल हीट प्रोड्यूस इन द रेजिस्टेंस व्हेन द रॉड स्टॉप।
तो वायर मतलब क्या, रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, ठीक है, कि कितना हीट प्रोड्यूस होगा जब रॉड रुक जाएगी। तो याद करो करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपने पढ़ा है कि dH/dt क्या हो जाता है, I स्क्वायर R, या ये पढ़ा होगा H इक्वल्स टू I स्क्वायर RT, ये पढ़ा होगा, पक्का पढ़ा होगा, 10th 9th 10th 11th सब हर जगह पढ़ा होगा, ठीक है। H इक्वल्स टू I स्क्वायर RT, तो dH/dt क्या होगा, I स्क्वायर R, ठीक है, dH/dt इक्वल्स टू I स्क्वायर R, और ये लिख दिए तो समझ लो तुम्हारा काम हो गया। और एक और चीज़ साइड में मैं लिख देता हूँ, एक और चीज़ कि IBL इक्वल्स टू माइनस, हाँ बोलो, माइनस M क्या हो जाएगा, माइनस M dV/dt, ठीक है। यहाँ हमको डिस्टेंस तो निकालनी, तो हम dx से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। और I क्या हो जाएगा, BVL/R, तो यहाँ इसकी जगह में जब BVL/R लिखूँ तो हो जाएगा B स्क्वायर BVL, तो L स्क्वायर V अपॉन R, BVL/R रख दोगे ना I की जगह, I क्या होता है BVL अपॉन R, जब I की वैल्यू रखो तो ये आ जाएगा, इक्वल्स टू माइनस M dV/dt, तो मैं यहाँ पर dt इधर ले आऊँ तो आ जाएगा B स्क्वायर L स्क्वायर V अपॉन R इंटू अपॉन R इंटू dt इक्वल्स टू माइनस M dV। इतना अभी लिख के छोड़ देते हैं, बाकी आगे देखते हैं। चलो इधर देखो, dH/dt इक्वल्स टू I स्क्वायर, तो dH क्या हो जाएगा, क्योंकि हीट निकालनी है हमको, I स्क्वायर R dt, इंटीग्रेट कर देंगे, dH का इंटीग्रेशन क्या होगा H, ठीक है। I क्या होगा BVL अपॉन R, मैं बार बार बता चुका हूँ, R dt, ठीक है। तो H हो जाएगा हमारा यहाँ से B स्क्वायर V स्क्वायर L स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इंटू R dt, R से R कैंसल आउट, तो H में बाहर लिख दूंगा, H इक्वल्स टू H हो जाएगा हमारा, ये मैं ये ऐसे लिख सकता हूँ, B स्क्वायर L स्क्वायर अपॉन R, ठीक है। और यहाँ V स्क्वायर, तो मैं एक V यहाँ लिख दूँ, अच्छा ये L है, L बना रहा हूँ इसको, कभी कुछ और लिख दो, ये V है, ठीक है। एक V मैंने यहाँ लिख दिया और एक V साथ में V dt के लिख दिया, क्लियर है इतना, V dt लिख दिया मैंने। अब जरा ध्यान से देखो, B स्क्वायर L स्क्वायर V dt अपॉन R, B स्क्वायर L स्क्वायर V dt अपॉन R क्या होगा, माइनस M dV, मैं लिख दूं, एक V बच जाएगा यहाँ पर, तो H हो जाएगा माइनस M V dV, बोलो इतना हो जाएगा। और लिमिट क्या रखोगे, लिमिट रखोगे जीरो से, सॉरी वेलोसिटी के टर्म में लिखना है, तो वेलोसिटी इनिशियल कितनी थी V0, फाइनली वेलोसिटी 0, बोलो इसमें कोई डाउट, H लिख दिया हमने माइनस M V dV और वेलोसिटी V0 से 0, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो जब सॉल्व करोगे H को, H इक्वल्स टू माइनस M V dV V0 से 0, तो हो जाएगा H इक्वल्स टू M बाहर ले लो, V का हो जाएगा V स्क्वायर बाई 2 माइनस B, ठीक है, V0 से 0, तो H इक्वल्स हो जाएगा हाफ MV0 स्क्वायर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो ये पॉजिटिव है, तो हाफ MV0 स्क्वायर, तो हो गया एनर्जी कंजर्वेशन। जो हमने एनर्जी इनिशियल में दी थी काइनेटिक एनर्जी हाफ MV0 स्क्वायर, वो कहाँ चली गई, हीट एनर्जी रेजिस्टेंस में, हीट एनर्जी फॉर्म में चली गई, कितना, हाफ MV0 स्क्वायर। तो एनर्जी कंजर्वेशन भी और ये निकाल सकते हो, कभी क्वेश्चन पूछ सकता है डायरेक्टली कि हम इतना करंट, इतनी वेलोसिटी दी हमने, तो हीट कितनी जनरेट होगी अक्रॉस रेजिस्टेंस, तो ये हम फॉर्मूला डायरेक्ट लगा सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, क्लियर है इतना।